शुभ नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, पौधा संरक्षण विभाग से हम है, कृषि भवन हमारा ऑफिस है। कृषि भवन। और ये हमारा ये स्टॉल लगा हुआ है जिसमें ये तो ड्रोन के सर बारे में थोड़ा सा ये बताइएगा इसके बारे में, क्या बेनिफिट है और फार्मर को यूज करने में इससे क्या क्या एडवांटेज होगा और क्या इसका कोई डिसएडवांटेज भी है, तो वो प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। ये हमारा ड्रोन है जी। किसान को यही बताते हैं कि जो हम फसल लगाते हैं 1 एकड़ का, ये 10 मिनट में 1 एकड़ का प्लॉट जो है आसानी से ये कर लेता है। ये इसमें 10 लीटर पानी डालेंगे, 50 ग्राम दवा, कोई भी कीटनाशक, मतलब जो हमारे जो फसल लगा हुआ है, जैसे अभी मान मसूर, चना, धान, गेहूँ, इस सब में कोई भी कीट लगते हैं, इसमें आसानी से हमारा एक मतलब 10 मिनट में 10 लीटर पानी में 10 मिनट में हमारा ये। तो पहले जैसे किसान मैनुअली यूज करते थे, अब ये आ गया है, तो उसका क्या डिसएडवांटेज था जो ये जो है ओवरकम कर देगा? उससे देखिए किसान को यही कहना है कि उसमें अगर हमारा 1 एकड़ का प्लॉट जो हम करते थे उसमें 200 से 300 लीटर पानी लगता था। ठीक है सर। ये हमारा 10 मिनट में 10 लीटर पानी में 50 ग्राम दवा में ये फॉग की तरह ये हमारा स्प्रे करता है। सर एक और बात, जैसे हम लोग बिहार में है, थोड़ा गरीबी ज्यादा है, तो क्या ये बिहार के किसानों के लिए अफोर्डेबल है? बिल्कुल। हमारा ये जो है पौधा संरक्षण विभाग जो है डीबीटी पोर्टल के माध्यम से ये बताता है कि आप अपना जीवनी, जैसे अपना नाम, पता, पिता का नाम, खाता नंबर, केसरा नंबर, अकाउंट नंबर, सारा चीज आप कर लीजिए। आपको जो सरकार 50% इसमें अनुदान देता है, 450 रुपया में जो होता है, 210 रुपया ही लगेगा और आपका छिड़काव हो जाएगा 1 एकड़। अच्छा, सिर्फ 210 रुपया में 1 एकड़? सिर्फ 210 रुपया में 1 एकड़ का। सिर्फ 210 रुपया में 1 एकड़ जमीन में ये जो है छिड़काव कर देगा। और सर एक और बात ये देख रहे हैं इसके बारे में, ये लाइट ट्रैप है। अच्छा, कोई भी हमारा जो फसल जो है कीट लाइट से अट्रैक्ट होता है। जी। इसको खेत में हम रख देंगे, 6 बजे शाम में जाएंगे और इसको रख दिए। ठीक है सर। और देखेंगे इसमें पानी या कोई कीटनाशक या मान लीजिए किरासन तेल डाल देंगे। अच्छा, खेत में रख दिए, ये सोलर के द्वारा चार्ज होता है और अथी के द्वारा भी चार्ज होता है, मोबाइल के चार्ज से। इसको हम रख देंगे 6 बजे शाम में और देखिएगा कि 1 घंटा 2 घंटा 9 बजे तक इसमें कीट आना पसंद। अच्छा, मतलब पहले जो पेस्टिसाइड यूज कर रहे थे अब वो यूज करने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल, इसके द्वारा जो कीट जो है लाइट पर अट्रैक्ट होते ही है, इसमें पानी रहेगा, डूब के ये मर जाएंगे। तो ये कितना जमीन को, कितना एरिया तक को कवर? देखिए लाइट जब अंधेरा रहेगा तो जितना प्रकाश फैलेगा जी, वो कीट जो है उस पर अट्रैक्ट होंगे। जैसे 1 बीघा में अगर सीधे बात करें तो कितना लगाना पड़ेगा ऐसा? 1 बीघा में आप लगाएंगे 1 से 2 तो बहुत है, 2 काफी है। बीच में आप रख दीजिए, खेत से थोड़ा बीच में रख दीजिए। ठीक है, लाइट फैलेगा। जी। वो कीड़ा जो है लाइट पर अट्रैक्ट होंगे, जैसे ही इस पर आएंगे ये लाइट के माध्यम से इस पर आएंगे और पानी में डूब के मर जाएंगे। इसी प्रकार हमारा ये है। ये अच्छा, खेत में हमको रख देना है। इसको चारों तरफ, इसको जब ये लीजिएगा इसे चारों तरफ गोंद मिलता है। अच्छा, हाँ। इसको आप लगा दीजिए खेत में, ये भी सोलर के द्वारा ही चार्ज होता है। ठीक है, लाइट जलेगा, जो भी कीट आएंगे सब फंस जाएंगे। सर क्या ये जो आप बता रहे हैं इसका कोई डिसएडवांटेज भी है क्या? डिसएडवांटेज किसी तरह का नुकसान भी है? किसी तरह का नुकसान नहीं है, किसान को पूरी तरीके से फायदा ही फायदा है। अच्छा, इसका मूल्य क्या होगा? पहले इसको मान लीजिए 150 रुपए मिलता था। ठीक है, इस पर भी सरकार सब्सिडी देती थी 75%, 450-500 रुपया में पड़ता है। 450 बहुत सही है सर, बहुत सस्ता है। और कितना इसका टाइम तक ये चल सकता है यूज कर? इसका लाइफ टाइम है। अच्छा, ये जब तक ये सोलर के द्वारा चार्ज होता है, इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तब तो ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। बिल्कुल, और इको फ्रेंडली भी, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं। इसी प्रकार हमारा सरसों में लगने वाला कीट जो है, अच्छा, उसके बारे में भी बताना चाहेंगे हम। जी सर। जो भी उसमें लाही का प्रकोप पड़ता है, हाँ, ये ट्रैप जो है जी सर, इसको हम किसान भाइयों को कहते हैं कि आप अपने खेतों में 2 से 3 लगा दीजिए। ठीक है, और यहाँ इसको उखाड़ने वाला बना हुआ है, खेत में टांग दीजिए, आड़े तिरछे सब कीट लाही का जो इसमें सट जाएगा। इसमें आप ड्रोन को देख सकते हैं। तो सर एक का क्या कॉस्ट पड़ता है? मुश्किल से 12-13 रुपया पड़ता है। और अगर किसी के पास मान के चलिए 1 बीघा जमीन है तो कितना ऐसा लगाना? 4 से 6 लगा दीजिए, आड़े तिरछे कहीं लगा दीजिए, जितना लाही का प्रकोप है इसमें हो जाएगा। ये चलेगा। ये गोंद तो पूरा जब ये भर जाएगा, ये पूरा भर जाएगा तो आप देखिएगा, इसको चाहिएगा तो आप ब्लेड से ककोड़ दीजिएगा। इसका सबसे ये है कि इसमें गोंद खत्म नहीं होता है, सूखता नहीं है। जो होता है ना, धूप से सूख गया, पानी से ये हो गया, वो नहीं होता है। ये तो हमारा सरसों के लिए होगा, ये प्याज के लिए है। ये प्याज में थ्रिप्स जो लगते हैं इसमें भी आप डाल सकते हैं, इसको भी लगा दीजिएगा।
4 से 6 5 लगा दीजिएगा, 1 एकड़ का प्लॉट का हमारा। अच्छा सर, एक सबसे बात, हाँ, एक तो जागरूकता का बात है, जी। दूसरा है अवेलेबिलिटी का। ये जो प्रोडक्ट है वो किसानों को कहाँ मिलेगा, खास करके जो देहात देखिए, के किसान है? किसान के देहात जो है, हम किसान भाइयों को यही कहेंगे कि एक समूह बना लीजिए। ठीक है, 10 12 15 अगर कंपनी वाले जो है, किसी कंपनी से जो मान लीजिए हमारा रिलेटिव है, ठीक है, हम ये है इन्वॉल्व है, तो 10 12 15 20 आदमी का किसान का ग्रुप बना के तो वो आसानी से उसको उपलब्ध हो जाएगा। 2 4 5 कंपनियां तो नहीं जाएगी। अगर 50 लेना है तो हम कंपनी को कहेंगे कि आप वहां जाकर प्रोवाइड कीजिए। ये है, आसानी से मिल जाता है। तो ऐसे जमाल रोड में भी इसका दुकान है। अच्छा, वहाँ भी जमाल रोड में भी उसका दुकान है, तो भी आप परचेजिंग कर सकते हैं। तो मैं सुदूर क्षेत्र में जो देहात में किसान है, चाहे मधुबनी का इलाका, दरभंगा या रोहतास वगैरह में, जो एकदम देहात में किसान है, उन तक ये कैसे, उनको अगर चाहिए? उनके यहाँ भी ये है। हमारा ये पौधा संरक्षण का जो ऑफिस है, हर जिला में, 32 जिला में हमारा, 38 जिला में है। मतलब वो जिला मुख्यालय में जाएंगे तो बिल्कुल जाएंगे, वहाँ पर अपना बताएंगे कि हमको जैविक से संबंधित ये सब चीज लेना है, प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राहुल प्रियदर्शी, साइंटिस्ट एग्री साइड हूँ और मैं सेंट्रल इंचार्ज से प्रोफेसर मिलेट हेरिटेज मायापुर गया में काम कर रही हूँ। हम लोग को एक प्रोजेक्ट मिला है बिहार सेंट्रल से मिलेट हेरिटेज मायापुर गया है, मिलेट पर ही काम कर रही है। मिलेट्स का मतलब ये होता है कि मिलेट का डिफरेंट नाम जानते हैं। पोषक अनाज बोलते हैं, सिरियान भी बोलते हैं, सुपर फूड भी बोलते हैं, बिहार में मोटे अनाज भी बोलते हैं। ज़्यादा पोषक अनाज के नाम से ही हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है। और यहाँ जो आगे में जो ये देख रहा है, ये कांगनी या कौनी है। अच्छा, ये आपको मड़ुआ है, ठीक है सर। ये बाजरा है, ये जो देख रहे हैं सांबा है, ये ज्वार है, इसके आगे देख रहे हैं वो कोदो है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सीड, ये कोदो की सीड है, इसके आगे पैनकिल भी रखा हुआ है। ये मड़ुआ है, इसका सीड रखा हुआ है। ये सांबा है, इसका पैनकिल भी रखा हुआ है। प्रोसो मिलेट है, इसको चीना बोलते हैं, उसका भी पैनकिल रखा हुआ है। यहाँ पर कांगनी या कौनी है, उसका भी पैनकिल है। बाजरा है, बाजरा का सीड है, यहाँ पर पैनकिल है। कुटकी है, उसका पैनकिल है। ज्वार है, उसका भी पैनकिल है। तो ये जो मिलेट्स है, जिसको पोषक अनाज की बोल रहे हैं, नाम ही बता रहा है कि ये न्यूट्रिशन के लिए बहुत रिच क्रॉप है। तो ये हमारे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पोषक इसका तो बहुत ज़्यादा इसमें पाया जाता है। इसमें जिंक, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, इसके साथ साथ बहुत सारे जो हमारा ये जो क्रॉप है ग्लूटेन फ्री होता है, इसके कारण डायबिटीज जैसे बीमारियों से बचाता है। दूसरा इसका मेडिसिनल हेल्थ भी है। डायबिटीज की बात हमने बोला कि मेडिसिनल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक बीमारी से नहीं, न्यूरो डिसऑर्डर है, आपको हार्ट अटैक से रिलेटेड बीमारी है, ब्लड क्लॉटिंग है, मतलब कोई ऐसा बीमारी नहीं जिसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये मिलेट हेल्पफुल है, हमारी हेल्थ सिक्योरिटी भी दे रहा है। तीसरा है ये क्रॉप इजी टू ग्रो है, आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं और ये कम ड्यूरेशन का क्रॉप है। ये आदि मानव का पहला फूड है, इसलिए हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए भी ये सुटेबल क्रॉप है। ये हमारे लिए कोई नया नहीं है। और इसका फायदा है कि अगर आप इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये है जो सूखा, मतलब धान के तुलना में 5वां भाग पानी चाहिए और ज़्यादा टेम्परेचर में भी ये पौधा सर्वाइव करता है। और हमारा साउथ बिहार का इलाका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सूखा पड़ती है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस केस में ये क्रॉप सर्वाइव करता है। जहाँ पर हम धान शायद नहीं लगा सकते हैं, तो उस केस में भी हम लगा सकते हैं। तीसरा है कि जितना भी हिली रीजन है, बहुत सारे हम अपलाइंड एरिया को छोड़ देते हैं खाली, वैसे जगहों पर भी ये क्रॉप हम लगा सकते हैं। और ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आज भी हिली रीजन में, आदिवासी इलाकों में लोग लगाते हैं और ये नेचुरल फार्मिंग के लिए ये क्रॉप बहुत अच्छा है। और मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फार्मर के लिए ये बहुत अच्छा मार्केट भी है, इसका कॉस्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। और हमारा जो सेंटर है उसको ऑल अप्रोच को देखते हुए इस पर काम कर रही है। और साथ साथ ये ग्लोबल वार्मिंग से भी बचाता है, क्योंकि ये जो पौधा है C4 प्लांट है, जिससे कारण वो CO2 गैस ज्यादा ऑब्जर्वेशन करता है। कुल मिला के ये हमें हर तरह से फायदा पहुंचाता है। हमारे सॉइल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका जो स्ट्रा है, इसका अगर आप खाद बना लीजिए, और जलाना नहीं चाहिए फार्मर को, उसको अगर खाद बना के सॉइल में डालते हैं या सॉइल में इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो सॉइल का भी पोषक तत्व बढ़ती है, जो उर्वरक क्षमता बढ़ती है। और हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रॉप माना जाता है हमारे, क्योंकि बिहार में देखिए आज भी महिलाओं में आयरन की कमी पाया जाता है, चाहे गांव हो चाहे देहात हो।
तो इस तरह से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्रॉप है। और साथ साथ बच्चों में भी न्यूट्रिशन की कमी देखा गया है। गांव में लगभग 43-44% बच्चों में कमी न्यूट्रिशन आ चुकी है। उस हिसाब से देखा जाए तो ये क्रॉप न्यूट्री सीरियल्स है और इसको हम लोग को अपनाने की आवश्यकता है। सर आजकल जो हम लोग रेगुलर क्रॉप यूज कर रहे हैं जैसे राइस और व्हीट, हाँ। उसके कंपैरिजन में इसका क्या बेनिफिट है? देखिए राइस और व्हीट में देखिए ये न्यूट्रिशन नहीं है, न के बराबर है। जैसे इसमें बोले ना कि सारे जिंक, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम और प्रोटीन्स है, और ये क्रॉप प्रोटीन फ्री है। इसके कारण डायबिटीज जैसे बहुत सारी बीमारियों से बचा रहा है। तो राइस में वो चीज है, राइस को इसलिए न्यूट्रल ग्रेन बोला गया है, राइस को निगेटिव ग्रेन बोला गया। सॉरी, राइस और व्हीट को निगेटिव ग्रेन बोला गया है। और जो मिलेट है, मिलेट को क्लासिफाई किया गया है आपको फाइबर कंटेंट के आधार पर, इसको पॉजिटिव मिलेट बोला गया है। जितने भी स्मॉल मिलेट है पॉजिटिव मिलेट है, जो मेजर मिलेट जैसे बाजरा है, ये सब बाजरा ज्वार है, ये सब न्यूट्रल मिलेट में आते हैं। ये जस्ट फाइबर कंटेंट की बात है, 8% से ज्यादा फाइबर है तो पॉजिटिव मिलेट। सर इसको फर्टिलाइजर का जरूरत पड़ता है कि नहीं इसको? हाँ, फर्टिलाइजर जो है इसको मिनिमम आवश्यकता होती है। जैसे धान गेहूँ बहुत ज्यादा है, बहुत ही अगर आपका सॉइल फर्टाइल है तो फर्टिलाइजर न भी दीजिए तो काम चलेगा। आप फार्म यार्ड मैन्योर आप यूज करके भी आप इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। सर एक और बात, जैसे हम जानते हैं कि इंडिया और खास करके बिहार का जो एक वार्म क्लाइमेट है, तो क्या इसका जो प्लांट है वो इस क्लाइमेट में सुटेबल है? यस यस, ये इसीलिए इसको क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप कहा गया है, क्योंकि ये सूखा में भी सर्वाइव कर रहा है और इससे बोर एंड टेम्परेचर बढ़ रहा है। और उस हिसाब से देखा जाए तो ये साउथ बिहार का जो हमारा इलाका है उसके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। इवन अदर पार्ट ऑफ बिहार के लिए सुटेबल है, जहाँ अपलैंड एरिया है, जहाँ पर पानी में केवल डूबना नहीं चाहिए, वो भी इस इलाके के लिए बहुत सुटेबल है। और सर व्हाट अबाउट द फाइबर कंटेंट इन दिस ग्रेन्स? फाइबर कंटेंट देखिए मोस्ट ऑफ द में 8% जाता है, मतलब धान गेहूं की तुलना में इसमें बहुत ज्यादा है। उस हिसाब से देखा जाए हमारे लिए बहुत यूजफुल है। विटामिन भी बहुत ज्यादा पाया जाता है इसमें। तो बोलना मैं ये चाहूँगा कि अगर एटलीस्ट इनिशिएट करते हैं, एटलीस्ट वीक में 1-2 दिन भी अगर इनिशिएट करते हैं तो डेफिनेटली योर हेल्थ विल बी वेरी फाइन। क्योंकि हम लोग हैबिचुएट हो चुके हैं कि इसका सीरियल क्रॉप्स का लाइक व्हीट और राइस का। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हेल्दी रहना चाहते हैं तो प्लीज ये सारे का आप यूज करना शुरू करिए, एटलीस्ट स्टार्ट करिए। और वीक में 1 दिन 2 दिन ऐसे करते करते डेफिनेटली आपका हेल्थ बहुत अच्छा आएगा, तो आप ऑटोमेटिकली आप शिफ्ट कर जाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार हुआ और मैं एडिशनल डायरेक्टर जी, अपर निदेशक पौधा संरक्षण बिहार पटना कृषि भवन में मैं बैठता हूँ। पौधा संरक्षण की सारी गतिविधियां हमारे द्वारा संचालित की जाती हैं जी। हमारे प्रमंडल लेवल पर डेप्टी डायरेक्टर होते हैं जी। और जिला लेवल पर 38 जिला में असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं। वो आप जानते हो कि फसल में कीट व्याधि का प्रकोप होता है जी। और कीट व्याधि से करीब 25 से 30% की क्षति होती है जी। इस क्षति को हम बता लेंगे तो किसानों की आमदनी निश्चित ही तौर पे बढ़ जाएगी। तो पौधा संरक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, इसमें हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। सर एक और बात, जैसे अभी सर ये दिखा रहे थे तो ये तो पेस्ट कंट्रोल मेथड है, क्या हमारे पास कोई ऐसा ही इको फ्रेंडली वीड कंट्रोल मेथड भी है? क्योंकि आजकल खेत में बहुत सारा अनवांटेड प्लांट वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन कहा आपने। वीड्स जो है खरपतवार है, जिसको लोग जंगल भी कहते हैं। आपने ही कहा अनवांटेड प्लांट जी। बिना बुलाए मेहमान, उसको क्या कहे? बिना बुलाए मेहमान को वीड्स कहते हैं। और सबसे ज्यादा पेस्ट की संख्या में, पेस्ट की कैटेगरी में सबसे ज्यादा हानि फसल को वीड से ही होता है। जी। अमूमन 37% हानि होती है। अमूमन कितना परसेंट हानि होती है? 37% हानि होती है। उसके बाद आपको रोग से हानि होती है। उसके बाद फिर इंसेक्ट से, 6 पैर वाला होता है, उससे हानि होती है। उसके बाद फिर रोडेंट से, चूहा से 8% हानि होती है। उसी तरह से फिर उसके बाद स्टोर ग्रेन पेस्ट, जो भंडारण के कीट हैं, जो चावल में रखते हैं, सुंडी, उस तरह के लोगों से, शत्रु से हानि होती है। तो इसको बचाने के लिए हमको जानकारी चाहिए, ठीक है ना? जानकारी के साथ साथ उपाय भी चाहिए। तो उपाय की भी जानकारी चाहिए और किसके बताइए, और पहचान भी होनी चाहिए कि ये कीट है। क्योंकि देखिए किसानों के खेत में 2 तरह के कीट होते हैं। एक शत्रु कीट होते हैं जो
फसल को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा मित्र कीट भी होते हैं, पॉलिनेशन के लिए। हाँ पॉलिनेशन के लिए नहीं बल्कि शत्रु कीट को खाने के लिए, हाँ, predator, पॉलिनेशन के लिए भी होते हाँ, हैं। बिल्कुल। वेरी गुड। आपने सुना होगा अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा। जी जी जी। उनका कहना था कि इफ बी पॉपुलेशन bee population disappears, जी। disappear गायब हो जाएगा फ्रॉम द ग्लोब, जी, जी, फ्रॉम जी। द ग्लोब, हाँ। द मैन सर्वाइवल इज ओनली 2 years। बिल्कुल सही बात। मैन विल सर्वाइव ओनली 2 years। years। अगर पॉपुलेशन अगर बी का हाँ। खत्म हो जाएगा संसार से तो पॉलिनेशन नहीं होगी, पॉलिनेशन नहीं होगा तो सीड सेटिंग नहीं होगा, सीड सेटिंग नहीं होगा तो लोग नहीं खाएगा तो जानवर को भी खाना नहीं मिलेगा, जी, जानवर भी खत्म हो जाएगा और आदमी भी अल्टीमेटली 2 साल में खत्म होगा। इसलिए हम लोग को पॉलिनेशन में जो मित्र कीट हैं उसको बचाना है। तो इंसेक्टिसाइड का अगर छिड़काव करते हैं तो सबसे पहले मित्र कीट ही मरता है, क्योंकि वो काफी सॉफ्टिकेटेड होते हैं, कोमल होते हैं, ठीक है ना, उसको रेजिस्टेंसी पावर नहीं होता है। तो हमको मित्र कीट को संरक्षित करने के लिए हम जो केमिकल पेस्टिसाइड का यूज करते हैं वो नहीं करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा हाँ लाइट, ये ट्रैप कर लेगा। ट्रैप है, ये हमारा लाइट ट्रैप जी है। सभी सर बताए थे। मोस्टली इंसेक्ट आर नॉकचर्नल हाँ। नेचर, ये क्रेपस्कुलर होते हैं। वो क्रेपस्कुलर एक वर्ड है जो संध्या के समय आते हैं। अच्छा। वो लाइट के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो हाँ। खेत में इसको कर देंगे, चार्ज होने वाला है, जी। अट्रैक्ट होंगे। तो जैसे हमारा मुकेश जी ने बताया, यहाँ पर आ जाएगा और इसमें पानी और जहर दे देंगे तो ये मर जाएगा। दूसरा हमारा फेरोमोन ट्रैप है, देख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, फेरोमोन्स वो अट्रैक्ट करेगा insect। फेरोमोन ट्रैप है। ये फीमेल का गंध होता है। हाँ, हाँ। फीमेल हार्मोन है गंध, ये। हार्मोन, यस हार्मोन होता है। ये हार्मोन जो है धूप के किरण से जो है फैल जाता है। हाँ, हाँ। और चारों तरफ फैल गया तो जो मेल कीट है तो वो अट्रैक्ट हो गया, यहाँ पर आएगा, ये फंस जाएगा, पूरा भर जाता है। तो सर इसको तो हमको रिचार्ज भी करना पड़ता है? नहीं, अच्छा, एक बार अगर केवल एक बार लगा दीजिए जी, स्टेंड करवा दीजिए, वो करीब करीब 21 दिन तक इसका लाइफ साइकिल होता है। अच्छा। 21 दिन के बाद ये सेप्टा है उसको बदल दीजिए, ये आ जाएगा। ये धान के जो है तना छेदक कीट के लिए ना, मक्का के कीट के लिए, फली छेदक कीट के लिए, या हाँ चना मसूर के लिए, ये सब के लिए काफी कारगर होता है। तो इसको देखिए, इसमें आप कीट के मेल को मार दिए ना तो फिर फर्टिलाइजेशन फेकेंडिटी कम हो जाएगी, एग लेइंग कैपेसिटी फीमेल की नहीं रहेगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टूल है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। हमारा जहर जो है, अभी हम लोग जहर खा रहे हैं ना, पेस्टिसाइड रेसिड्यू होती है, काफी खा रहे हैं, तो सबसे पेस्टिसाइड कम हो जाएगा। ये सेफ एंड जुडिशियस यूज ऑफ द पेस्टिसाइड में ये हुए, ये लाइफ टाइम, ये ना जो लाइफ टाइम ट्रैप है, ये फ्रूट फ्लाई के लिए, अमरूद के लिए यूज होता है। ये लाइट ट्रैप सबके लिए यूज होता है। और सबसे बड़ा चीज हमारा ड्रोन है। जी जी जी। ड्रोन की विशेषता ये है कि 10 लीटर पानी में 1 एकड़ का छिड़काव हो जाएगा। 10 लीटर पानी में 1 एकड़ के छिड़काव में 7 से 8 मिनट का समय लगेगा। और क्या है, कॉस्ट लेबर का भी कॉस्ट कम हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा देखिए योजनाएं चलाई जा रही है। 1 एकड़ के छिड़काव के लिए 420 रुपया है, लेकिन 209 रुपया हम किसान को अनुदान देते हैं। अच्छा। और 209 रुपया किसान अपना देता है। तो बहुत अच्छी योजना है। एक किसान जो है अधिकतम 15 एकड़ का फायदा ले सकता है। सर एक और भी बहुत के बारे में अक्सर बात नहीं करते। अभी आप कह रहे थे कि कुछ मित्र कीट होते हैं, ठीक है, और आपने रोडेंट्स का भी जिक्र किया। अक्सर क्या है, खेत में जब सांप निकलता है तो लोग उसे मार देते हैं। क्या सांप भी किसी तरीके से हमारे फसल को बचाता है? एकदम बचाता है। सांप जो है सबसे पहले जो है चूहे को भी खाता है, ठीक है ना। हम लोग टी आकार का बर्ड पर्चर लगाते हैं। 1 हेक्टेयर में आप 14 से 15 टी आकार का जो बांस का गड्ढा लगा देते हैं और गाड़ देते हैं। उसमें क्या होता है, टी पर्चर्स आर इरेक्ट इन द फील्ड जस्ट टू इनवाइट द बर्ड टू सिट ओवर इट, इस पर बैठने के लिए। और दिन में ये जो चिड़िया बैठती हैं वो हमारे कीट के अंडे को, बच्चे को, इवन एडल्ट को खा लेते हैं। और रात में इसमें जो है क्या बैठता है, उल्लू बैठ जाता है। अच्छा। हाँ, वो क्या किसको खाता है, चूहे को खा जाता है। ये 2 in 1 हो गया। 2 in
वन हुआ, रात को चूहे को खा गया और जो हमारा वेस्टेज करता है, और दिन में कीट व्याधि के तो बच्चे। मतलब ये एक नेचुरल मेथड है पेस्ट को कंट्रोल These करने are का। these are the mechanical method. These are the non-chemical method. These are the non-chemical tools that can be employed by the farmer to save the environment from the pesticide toxicity. क्योंकि जैसे ही आप छिड़काव करेंगे पेस्टिसाइड की तो पॉलिनेटर मर जाएंगे, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा, रेसिड्यू आ जाएगा खाद्यान्न में, उसको खाएंगे कैंसर होगा, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होगा ना। सारे पेस्टिसाइड जो है लिपोफिलिक होते हैं, क्या होते हैं? लिपिड में, त्वचा में आकर के पकड़ जाते हैं। धीरे 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 उसका जब कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो आपको अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। यस, दैट इज आल्सो नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। रेचल कार्सन एक्स, have you heard the name of Rachel Carson? No. Rachel Carson was a ladies Carson. He was a ladies novelist from USA. He has written a book named as Silent Spring. Silent Spring is a book written by ladies Carson. The meaning thereby the word spring cannot be silent. Spring season silent होते हैं. Spring season cannot be silent. It's full of chirping sound of the word. स्प्रिंग जो है चिड़ियों की चहचहाहट के लिए मशहूर है, लेकिन यूएसए में इतने पेस्टिसाइड का यूज किए, ऑर्गेनोक्लोरिन पेस्टिसाइड डीडीटी बीएससी का यूज किया कि वो अल्टीमेटली चलते 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 तालाब में आ गया। तालाब में जब आ गया तो वो 1 ppm जहां था, जो तालाब में आया तो उसको फाइटोप्लैंक्टन ने खाया। फाइटोप्लैंक्टन में उसकी कंसंट्रेशन 10 गुना हो गया। फाइटोप्लैंक्टन उसका जूप्लैंक्टन जो आया उसमें उसका कंसंट्रेशन 50% हो गया। देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं बायोमैग्नेट। और उसको जब बर्ड्स ने खाया, मछली ने खाया, तो उसमें 80 टाइम्स बढ़ गया टॉक्सिसिटी। उस मछली को जब चिड़िया ने खाई, क्या खाई? चिड़िया ने खाई, तो चिड़िया में 100 गुना बढ़ गया टॉक्सिसिटी। सारे चिड़िया मर गए। जब चिड़िया मर गए तो चिड़िया की साउंड नहीं आई, इसलिए उसने एक किताब लिख दी। एंड फॉर दैट ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज। Ladies Carson was a novelist that was given Nobel Prize in the book Silent Spring. उसने कहा कि ये ऑर्गेनिक केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग मत करो, उसके बदले बायो पेस्टिसाइड का उपयोग करो। लेकिन कंपनी की लॉबी होती है ना, कार्टेल होती है कंपनी की। उसने उसको बहुत कोशिश किया कि वो अपना विड्रॉ कर ले स्टेटमेंट को, बट वो कार्सन लेडी काफी बलिष्ठ थी, काफी सीना लंबा था। उसने कहा मैं लड़ूंगा लेकिन अपने स्टेटमेंट को वापस नहीं लूंगा। दिस इज द स्टोरी ऑल बिहाइंड द पेस्टिसाइड। ओके जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, ये क्या किसान को अपने ब्लॉक में ये सब चीज अवेलेबल हो? सारे 50% अनुदान पर हम लोग देते हैं। क्या वो अपने ब्लॉक से ये इसको ले सकते हैं? ये अपने ब्लॉक पे जाएंगे। अच्छा। ब्लॉक में हमारे बीओ है, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, हमारे एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर हैं, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे। डीबीटी पोर्टल, एग्रीकल्चर विभाग के डीबीटी पोर्टल है, पौधा संरक्षण में आएंगे, खोलेंगे विभिन्न योजना का लाभ। किसी योजना का लाभ है, जैसे ये बायोपेस्टिसाइड है, इसमें हम सब 50% अनुदान देते हैं। अच्छा। इस यंत्र पर 75% अनुदान देते हैं, तो ये आपको ऑटोमेटिक भर देंगे और आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपके पैसे को डीबीटी के खाता में दे दिया। दैट इज ऑल अबाउट द ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगा आपसे बात करके।